सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है। वो क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने हिला के रख दिया है पूरे यादव समाज को। देखिए ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा धर्म नहीं बस जात अलग थी, बस इतनी सी बात अलग थी। दिन में जो पूजे थे पाव, जाग सुने तो रात अलग थी। सर मुंडन कर इज्जत छीनी, जुल्मों की बरसात अलग थी। सदियों से धंधा था जिनका, उन पुरखों की मात अलग थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में ब्राह्मणों के गांव में तब कोई यादव कथा करने गया तो उसे टॉर्चर किया गया। उसे कहा गया कि तुमने कथा करने की हिम्मत कैसे की। तो भाई अब आपको समझ आ ही गया होगा कि हुआ क्या है एक्चुअल में। देखिए ये जो इंसान है ये किसी SC ST समाज से बिलोंग नहीं करता है, ये बिलोंग करता है एक यादव फैमिली से। लेकिन इसका जो दुख है, इसका जो मैं बोल सकती हूँ, इसकी जो गलती है वो है कि ये यादव होके एक ब्राह्मण के घर में कथा करने चला गया। जब ये वहाँ पे गया और इसने कथा कर दी आदि, लेकिन जब उनको ये बात पता चली कि वो ब्राह्मण नहीं एक यादव है, तो उन्होंने इसका शुद्धिकरण किया। वो भी भाई गौमूत्र से नहीं, अपने मूत्र से। मतलब ब्राह्मण ने अपना मूत्र से उसका शुद्धिकरण किया। अब फिर वो बोले अब तू शुद्ध हो गया है, और साथ ही में कटवाए उसके बाल। तो देखो दोस्तों कितना ज़्यादा जातिवाद है। आज तक बोलते थे कि सिर्फ SC ST समाज के साथ ही ये चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन अब तुम देख लो, इनको पूरी ज़िंदगी लग गई बताने में कि ये श्री कृष्ण जी के वंशक हैं। ये तो यादव हैं, श्री कृष्ण जी के वंशक हैं, लेकिन इनके साथ हुआ क्या? उनके वंशकों के साथ खुद ही इतना बुरा बर्ताव किया गया। और बात ये सिर्फ ये नहीं है कि जातिवाद तो है, लेकिन इसमें एक और प्रोपेगेंडा है। इसमें है कि वो लोग बोल रहे हैं तूने यादव होके ब्राह्मणों का हक खाया। मतलब ये उनका हक है, पूजा पाठ करना, कथाएं करना, हवन करना, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का हक है, और कोई जाति बिरादरी इसको नहीं कर सकती। तो सोचो कहाँ तक की थिंकिंग उनकी है। क्योंकि भाई देख, मैं एक चीज़ बताती हूँ, बात ये नहीं है जातिवाद है ये है वो है, बात है कमाई की। मेन जरिया है पैसा। भगवान गए ऐसी तैसी में, लेकिन इनका जो है ना प्रोपोगंडा जो है वो है पैसा कमाना। और पैसे की जो कमाई होती है इनकी इसी चीज़ से होती है। क्योंकि हम भी इवन आज तक यही देखते आए हैं कि हम कोई कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, तो पंडित को बुलाते हैं। पंडित क्या करता है, बढ़िया बढ़िया भाई पैसे लेके जाता है, 5,000, 5100, 11,000 है ना, और बोलेगा अब तुम्हारे घर में शांति रहेगी, पूजा पाठ करो, ये करो, कौवों को खाना खिलाओ, वो तुम्हारे बाप है बहन चो। क्या क्या बोलूँ यार, अब मैं मुँह से गाली निकल रही है। तो भाई ये सारा का सारा अंधविश्वास फैलाया है। घर में बैठ के पूजा कर लो, नहीं जाने की ज़रूरत है कहीं भी। इनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ठप हो रहा है, क्योंकि लोग हो रहे हैं जागरूक। तो अभी ये फिर से डर पैदा करने के चक्कर में ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई मैं तो यही बोलूँगी, जो भी बेचारा ये इंसान था, ठीक है, अब तुम्हारा भगवान तो काम आया नहीं, लेकिन तुम्हारे काम संविधान जरूर आएगा। तुम उस संविधान से इनको सजा दे सकते हो। जातिवाद का मुकदमा इनके ऊपर होगा और पुलिस इनको जरूर पकड़ेगी। एंड भाई इंसाफ तुम्हें संविधान ही दिलाएगा। तो जैसे भी मान लो, आज नहीं मान लो, या फिर कल मान लो, या फिर परसों मान लो, या थोड़ा देर से मान लो, मानना तुम्हें संविधान ही पड़ेगा। आंखें तुम्हें अपनी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो तुम्हारा भगवान तुम्हें इंसाफ देने आ रहा है, ना तो तुम्हारे कुल देवी देवता कोई भी नहीं आ रहा है। मैं सही बताऊं तो तुम्हारे काम सिर्फ आने वाला है संविधान, जो कि बनाए हैं डॉक्टर बाबा साहब ने। तो उनकी इज्जत करो भाई, वही तुम्हें इस संसार में इज्जत दिलाएंगे। वो बोलते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर नॉलेज होगी तो जाके एक बार पुलिस में अपनी कंप्लेन कर दो भाई। जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है, ये नहीं है कि इनके साथ हो रहा है, ऐसा बहुत कहीं होता होगा। ये अलग बात है कि इनकी बात सामने आ गई, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पे होता है। तो भाई अब टाइम आ गया है जागरूक होने का। ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो इतना गंदा सलूक कर रहे हैं, उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। एंड लास्ट में जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको कोई भी बात भाई ठेस पहुंचा रही है, तो मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जागरूकता लाने की चीज़ है, और कुछ नहीं है। एंड अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।